एक बहुत ही कॉमन एडवाइस है जिसे सालों से हर एक भाषा में दी जा रही है। डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू विल एंड अप बिकमिंग मास्टर ऑफ नन। वास्तव में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल किया गया शब्द प्रयोग है जिसने एक ही स्किल में फोकस करके एक्सपर्ट बनने की बजाय बहुत सारे नीश यानी कौशलों को चुना है। इसलिए जो बात यहाँ पे बताई गई है उसका ये मतलब निकलता है कि आपको बहुत सी चीज़ों को नहीं चुनना है, अपने चॉइस के मुताबिक एक ही डोमेन को चुन के उसमें डीप एक्सपर्टीज बनानी है। यानी कि आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है, ना कि एक जनरलिस्ट। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मानव जाति की महत्वपूर्ण सफलताएं स्पेशलिस्ट से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि वो लोग सफल हुए हैं जो कि मल्टी फैसेटेड रहे हैं, यानी कि वो जो जनरलिस्ट हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बिल गेट्स द्वारा रिकमेंड की गई 2020 की टॉप 5 बुक्स के बारे में बताया गया था, जिनमें से एक बुक थी जिसका नाम था रेंज, Why Generalists Triumph in a Specialized World। इस बुक का सब्जेक्ट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। बाद में मैंने ये बुक भी पढ़ी और आज मैं उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेंज, जिसको हम मल्टीपल एक्सपीरियंस इन मल्टीपल फील्ड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो आज की सोसाइटी में करियर बनाने में स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा रिलेवेंट है। चलिए इसको समझने के लिए एक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आप एक आइलैंड में फंस गए हो और आपके साथ 2 और लोग भी हैं। एक है एरोनॉटिकल एक्सपर्ट जो कि टेक्निकली फ्लाइंग मशीन डिज़ाइन करना भी जानता है और उसे उड़ा भी सकता है। दूसरा आदमी वो है जिसको ओशन टाइड्स के बारे में पता है, उसको आइलैंड पे कैसे फ्रूट्स खा सके उसके बारे में भी पता है, और पेड़ों की छाल को यूज़ करके रस्सी कैसे बनाई जाए वो भी वो जानता है। आपके लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? ऑब्वियसली आप उससे ही ढूंढोगे जो कि आपको आइलैंड पे सरवाइव करने में गाइड कर सके, ना कि वो जो कि आपको सैद्धांतिक रूप से वहाँ से निकाल तो सके लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। सफल लोगों की कई कहानियां हमें बताती है कि ज़्यादा नैरो स्पेशलाइजेशन आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज को दबा सकती है। और आज की दुनिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एक दूसरे में ब्लेंड कर सके, यानी कि मिक्स कर सके और उसे सुलझाने की कैपेसिटी रखते हो। ऐसे लोग जनरलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची को हम इस युग का मोस्ट टैलेंटेड जनरलिस्ट कह सकते हैं। उनके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप सोच ही नहीं सकते। वर्ल्ड जिनको फेमस पेंटिंग मोनालिसा के पेंटर के रूप में ही जानते हैं, वो विंची पेंटिंग के अलावा साइंस, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में माहिर थे। इसके अलावा अगर मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ बड़ी कंपनीज के फाउंडर को देखें तो जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, जेफ बेजोस, ये भी सारे जनरलिस्ट है। इलोन मस्क इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डे जनरलिस्ट। उन्होंने कार्स से लेकर स्पेस शटल तक पूरी तरह से डाइवर्स फील्ड में मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी को बनाने के लिए फिजिक्स, इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में अपने नॉलेज को कंबाइन कर दिया है। सुपर स्पेशलाइजेशन की इस दुनिया में जनरलिस्ट होना बहुत ही मुश्किल है। आपको याद है 3 इडियट्स मूवी का रेंचो, जो कि एक जर्नलिस्ट का आइडियल एग्जाम्पल है। काफ़ी लोग एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने से रह जाते हैं क्योंकि स्कूल और सोसाइटी भी उनको एक सिंगल फील्ड एक्सपर्टीज फोकस करने को ही एनकरेज करती है। हाई अचीवर्स एक चूजन पथ पर चलते हैं और जब तक सक्सेस ना मिल जाए वो परसिस्टेंट रहते हैं। ऐसा हमें बचपन से बताया गया है और इसीलिए अगर कोई बार बार जॉब चेंज करता है तो उसको डिसअप्रूविंगली देखा जाता है। अपने नीश को खोजने और उस पर स्पेशलाइजिंग करने के लिए
ढेर सारे करियर सुझाव मिलते रहते हैं। आज की दुनिया जिसमें नॉलेज ही पावर है, एक जर्नलिस्ट होना ज़रूरत ही नहीं लेकिन अनिवार्य है। ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो अपने क्षेत्र के इन डेप्थ नॉलेज और बिजनेस से जुड़ी व्यापक समझ को मिक्स कर सके। अगर आप 2 या 3 डाइवर्स डोमेन में कॉम्पिटेंट हो तो आपकी करियर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए एक एक्सपर्टाइज स्पेशलिस्ट की कंपेयर में आपके सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि इंजीनियर्स अपने फील्ड में स्किल्ड होने के साथ साथ मैनेजमेंट की डिग्री को भी पा लेते हैं ताकि उनकी जॉब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। माइक्रोसॉफ्ट की असाधारण सक्सेस के पीछे बिल गेट्स का मानना है कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब अन्य स्टार्टअप की तुलना में ज्यादा ब्रॉडली सोचा था। वो कहते हैं कि हमने न केवल शानदार कोडर्स को काम पर लगाया था बल्कि ऐसे लोगों को भी जिनके पास अपने फील्ड के साथ साथ दूसरे डोमेन में भी वास्तविक गहराई थी, उनको चुना था। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस पूरी दुनिया को, दुनिया के लोगों को और उनकी सोच को बदल डाला है। आने वाले भविष्य में काम करने का तरीका कुछ अलग ही दिख रहा है। अब लोगों के लिए कुकिंग स्किल से लेकर डिजिटल स्किल तक सब कुछ सीखना आवश्यक हो गया है। आज के ज़माने में हमें जैक ऑफ ऑल ही बनना पड़ेगा, तभी हमारे लिए सस्टेन करना पॉसिबल होगा। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि जैक ऑफ ऑल बनाने के लिए आप छोटी उम्र से ही बच्चों के ऊपर ओवरबर्डन ना कर दें, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की सोच समझ से आगे बढ़ता है वो ही विभिन्न विषयों को अच्छी तरह से समझ पाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लीडिंग ग्लोबल एम्प्लॉयर्स के अनुसार 2022 तक टॉप 5 मोस्ट इन डिमांड स्किल्स कुछ इस प्रकार होंगी। एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा एक से ज्यादा फील्ड की नॉलेज को इंटरकनेक्ट करने की कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, and finally active learning and learning strategies. In short, we can say that इस unpredictable world में ये सभी skills केवल उसी व्यक्ति में होगी जिसको विविध क्षेत्र में रुचि हो और निरंतर सीखने का पैशन हो। इसीलिए इस दोनों में से एक डायमेंशन में अपने आप को ढलने की बजाय मैं तो कहूंगी कि आप एक डीप जनरलिस्ट बनो। डीप जनरलिस्ट यानी कि वो जिनके पास विड्थ भी है और डेप्थ भी है। एड सम ब्रेथ टू योर डेप्थ एंड यू विल रियली शाइन। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाला भविष्य डीप जर्नलिस्ट का ही है। तो चलिए आज की सीख को लियोनार्डो दा विंची के इस फेमस क्वोट के साथ खत्म करते हैं। टू डेवलप अ कंप्लीट माइंड यू नीड टू स्टडी द साइंस ऑफ आर्ट एंड स्टडी द आर्ट ऑफ साइंस। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। आप भी इस विषय में अपने आइडियाज या तो व्यूज को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंकर पे वॉइस मैसेज डाल के या तो फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरा यह एपिसोड एंकर के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक एंड गाना पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा।